आफ्टर अ 3-2 लॉस अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, अब हम दुनिया के टोटली दूसरे कोने में जा चुके हैं, ऐसे यहाँ से उठ के वहां पे आ गए हैं। होपफुली कि इस सीरीज के अंदर तो कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अच्छी बात यह है, बूम बूम, बुमराह आ गए वापस एज कैप्टन। तो आप किसको बनाएंगे कैप्टन, किसको टीम में रखेंगे, किसको नहीं, और बताने के लिए फिर से आ गए। हेलो, वेलकम बैक टू स्काउट्स। मैं हूं पीयूष शर्मा और हमारे साथ में है मिस्टर प्रदीप कुसार और बस बस मिस्टर बस प्रदीप कुसार। बस हेलो। बस। हेलो प्रदीप भाई। क्या हाल है भाई? क्या चल रहा है पीयूष भाई? आज बहुत नहीं, ग्लो लग कुछ। रहा है पीयूष भाई तेरे पे। आज ऐसा क्या हुआ है पीयूष भाई? सबको बता दो, मेरी सारे पेमेंट दर्शकों और आपके। मेरी पेमेंट आ गई है। बाकियों की नहीं आई है, तो क्या है, नहीं पेमेंट आने की खुशी चलक रही हो। अरे, ये वो पहली तारीख वाली खुशी नहीं है पीयूष भाई। नहीं तो हमारी थोड़ी सी लेट आती है। हमारी पहली तारीख को नहीं आती। वैसे तारीख आपको याद रखनी है, 18 पहला मैच। और जो अच्छी बात है वो ये है कि काफी सारे आपको आईपीएल स्टार्स देखने को मिलेंगे। कुछ नए चेहरे जो कि थोड़ा फ्रेश आपको स्क्वाड देखेगा, जो आपने लास्ट सीरीज में देखा था। इनफैक्ट कैप्टन भी चेंज है, वाइस कैप्टन भी चेंज है, दोनों ही सीरीज का पार्ट नहीं है। और अच्छी खबर जो कि नहीं है आपके लिए वो है, वेदर फोरकास्ट खास अच्छी नहीं है। 18th को पहला मैच है। वैसे आयरलैंड में आपको जब भी आप फैंटेसी खेल रहे हो, आपके लिए वेदर फोरकास्ट देखना बहुत ही जरूरी है। इस मैच में भी कुछ खास अच्छी है नहीं। जिस दिन मैच है उस दिन वेदर फोरकास्ट 80%, 100% है। लेकिन देखना होगा जिस टाइम मैच होता है उस टाइम पे होती है या नहीं, या फिर कितने ओवर्स हो पाते हैं। क्लाउडी तो डेफिनेटली रहने वाला है, तो आप ओवरकास्ट कंडीशन तो जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप टीम बना रहे हैं। बट क्लोजर टू द डेडलाइन आप फिर से एक बार वेदर फोरकास्ट जरूर देख लीजिएगा, तब जाके टीम बनाइएगा। अगर आपको लगे कि बीच में इंटरप्ट कर सकती है रेन, तो फिर उसके अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट या तो कम कर दीजिएगा या फिर मत करिए। ये बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने एक डेथ ओवर बॉलर के कैप्टन बनाया हुआ है, पता चला कि 16th ओवर पे बारिश में मैच रुक गया, उसके बाद में वो डेथ ओवर्स हुई नहीं, डायरेक्ट नेक्स्ट इनिंग स्टार्ट हो गई। तो वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, और वो वहां पे थोड़ा सा स्किल कम और लग ज्यादा हो जाता है। प्रदीप पर भाई, पी- प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, नहीं, पर आपके पीयूष लिए भाई इंडिया की प्लेइंग 11। नहीं, पर पीयूष भाई 16 ओवर में बारिश हो जाए ना और आपका प्लेयर ना खेले तो इट इज गुड टू बी यूनिक यार। इट इज गुड। गुड टू यूनिक। आपके लिए वो यूनिक प्लेइंग 11 इंडिया की। यार मेरी यूनिक तो एटलीस्ट ना फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव आई एम होपिंग कि गायकवाड एंड जायसवाल ओपन करेंगे। आपके फेवरेट संजू आएंगे नंबर 3 या नंबर 4 पर अलॉन्ग विद तिलक वर्मा। शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप, रवि बिश्नोई, बुमराह एंड प्रसिद्ध कृष्णा। अब ये मुझे लग रहा है, मेरे हिसाब से ये प्लेइंग 11 होना चाहिए। क्या आप एग्री करते हो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शाबाज शायद स्टार्ट कर जाए? आई थिंक शाबाश स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी जो एक्सपीरियंस है इंडिया के लिए, कुछ मैचेस खेले हैं और डिफरेंट फॉर्मेट में खेले हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप सामने कॉम्बिनेशन देखेंगे तो सारे ही राइट हैंडर्स भरे पड़े हैं। और एक एट सम पॉइंट जरूर खेलते हुए दिखेंगे। ऑफकोर्स इस सीरीज में सभी को चांस मिलने के पूरे आसार हैं। तो शाहबाज अहमद या तो स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपको सेकंड थर्ड मैच में जरूर खेलते हुए दिखेंगे। क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ राइट हैंडर्स देखें, राइट फ्रॉम ओपनर्स लास्ट तक भी आपको राइट हैंडर्स दिखेंगे। और इंटरेस्टिंगली इंडिया में, जो कि हमें बहुत ही अकाल है लेफ्ट हैंडर्स का, जो कि आपको नहीं देखने को मिलते, एकदम वो ड्रॉट सा छाया हुआ है काफी सालों से, इस सीरीज में आपको ओपनिंग से लेके नीचे लास्ट तक सारे लेफ्ट हैंडर्स दिखेंगे। जायसवाल टॉप ऑफ द ऑर्डर, फिर तिलक वर्मा, फिर उसके बाद में वॉशिंगटन सुंदर है, शाहबाज अहमद भी आपको एट सम पॉइंट खेलते हुए दिखेंगे। अब तो नंबर 8 पर अर्शदीप आते हैं, वो भी है। तो काफी सारे लेफ्ट हैंडर्स आपको दिखेंगे, तो उसकी वजह से जो बॉलिंग चेंजेस हैं वो काफी इफेक्ट होंगे। और उसी में ही आप फैंटेसी में भी उसके अकॉर्डिंग पिक कर सकते हैं। तो फिलहाल आइलैंड की बात करते हैं। वैसे स्ट्रॉन्गर एक यूनिट लग रही है। अगर आप वेस्ट इंडीज से कंपेयर, हमने वेस्ट इंडीज को वैसे चांस नहीं दिया था, बट क्रेडिट टू देम कि 3-2 से जीते वो वेस्ट इंडीज। वो जो हमने रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था आयरलैंड में, वैसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट आपको लगता है कि यहाँ पे भी अपसेट हो सकता यार पीयूष भाई, मुझे नहीं लग रहा कि अब ना वो सेम अपसेट होने की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज होपफुली जो कैप्टन है उनकी आइडियोलॉजी में ये नहीं है कि हारना तो सही है, सीखते रहेंगे। तो व्हेन यू आर आउट ऑफ दैट आइडियोलॉजी, मुझे उम्मीद है कि दे विल फाइट बैक एंड दे विल फाइट स्ट्रांग। तो आपको पता ही, आप समझ गए होंगे, खफा तो बहुत है हम, है। हमारे शॉट्स पुराने कप्तान। फायर्ड। और और मतलब वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो जेन्युइनली एज अ फैन बहुत हर्ट किया था। व्हेन यू सी योर कैप्टन, एंड जब वो स्पेशली कहते हैं कि माही से इंस्पायर हुए हैं, आई डोंट थिंक माही ने कभी भी ऐसा, मतलब माही एकमात्र ऐसे शायद कप्तान थे जो प्रोसेस को जेन्युइनली ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। बट अब तो उसके नाम पे ना, प्रोसेस के नाम पे मजाक बन चुका है। एनीवेज, आई होप इंडिया विल डू वेल एंड शुड हैव अ क्लीन सीरीज। हिस्टोरिकली इंडिया ने काफी अच्छा किया है इस वेन्यू पे भी और आयरलैंड में भी। लास्ट जो 2020 सीरीज 22 में जो सीरीज हुई थी वो भी हम जीते थे। उससे पहले 2018 में इंडिया खेली थी। और तब के स्क्वाड में और अभी के स्क्वाड में बहुत डिफरेंस है। इनफैक्ट लास्ट अगर स्क्वाड की हम बात करें, जो लास्ट ईयर मैचेस हुए थे, उस स्क्वाड में आपको ऑलमोस्ट सारे ही नए चेहरे देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जसप्रीत बुमराह खेले थे, इसके अलावा संजू सैमसन उस सीरीज का पार्ट थे। और उस मैच में
उन्होंने इनफैक्ट इसी वेन्यू पे आके ओपन करके 77 भी स्कोर किया था। और उस मैच में मैन ऑफ द सीरीज थे दीपक हुडा, जो कि वहां रन मारने के बाद एक सेंचुरी भी की थी उस सीरीज में उन्होंने, और उसके बाद में धीरे धीरे अब जो इंडियन सेटअप से वापस वो बाहर होते हुए दिखे। तो क्लियरली पहले चलते हैं हम टीम बनाने पे, क्योंकि टीम बनाते समय हम एक साथ सारे जो जो भी आप स्टैट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा है ही नहीं। तो तो विकेट कीपर सैमसन रन सेक्शन में बनाए। आपके पास संजू सैमसन, लॉकन टक्कर और जितेश शर्मा। जितेश शर्मा मतलब बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग एक प्रॉस्पेक्ट लगता है मुझे, और मैं अगर किसी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ किसी को भी देखने की सीरीज में, वो जितेश शर्मा ही है। क्योंकि आपको इंडियन डोमेस्टिक सेटअप या फिर अभी करंट जो सेटअप है उसमें बहुत कम ऐसे प्लेयर्स मिलेंगे जो कि फर्स्ट बॉल से आके वो हिट कर पाए या फिर वो बड़ी बाउंड्रीज निकाल पाए। जितेश शर्मा उनमें से एक है। संजू सैमसन नहीं पता कहाँ बैटिंग करने वाले हैं, क्योंकि काफी एक्सपेरिमेंट इन्होंने लास्ट सीजन भी किए थे, लास्ट जो सीरीज हुई थी, और ओपन भी आ गए थे संजू सैमसन। और मुझे याद है जब हार्दिक पांड्या ने टॉस पे बोला था संजू सैमसन खेल रहे हैं, वो जो वीडियो है काफी वायरल हुआ था, जब पूरा क्राउड वो चीयर किया था, जितनी चीयर टोटल सारे प्लेयर्स के लिए नहीं थी उससे ज्यादा संजू सैमसन की थी। प्रदीप भाई, लॉक एंड टैकर रिसेंटली बहुत ही अच्छी फॉर्म में रहे, और चाहे वो इनका लिस्टेड हो या फिर T20 इंटरनेशनल के अंदर काफी रन किए उन्होंने, लेकिन उनके जो रन हैं वो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट थोड़ी स्ट्रॉन्गर अपोजिशन के अगेंस्ट नहीं आए। स्कॉटलैंड के अगेंस्ट 0 पे आउट हुए थे, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने एक 94 नॉट आउट किया था। रिसेंट फॉर्म उनके साथ है, बट क्या आप संजू सैमसन के साथ जाना चाहेंगे अगर वो खेलते हैं और टॉप ऑर्डर में नंबर 3-4 तक बैटिंग करते हैं? तो जैसा पीयूष बता रहे थे, जितेश शर्मा, आई वुड बी रियली एक्साइटेड टू सी हिम अगर वो खेलते हैं तो, मतलब बट ना मुझे मुश्किल लग रहा है कि इस सेटअप में वैसे ही काफी नए प्लेयर्स है, रिंकू है, जैसे शाहबाज, तो आई डोंट थिंक उनको चांस मिलेगा। अगर मिलता है तो काफी सही होगा। बट फिलहाल सैमसंग की तरफ टेंड कर रहा हूँ। एक तो उम्मीद कर रहा हूँ कि नंबर 3 या नंबर 4 पे बैटिंग आएगी। टक्कर का रिकॉर्ड काफी डिसेंट रहा है रिसेंटली। आई थिंक वो वेस्ट यूरोप वाले क्वालिफायर्स भी खेले थे, T20 वाले, वहां पर भी आयरलैंड के लिए लीडिंग रन गेटर थे। बट लाइक यू मेंशन, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अपोनेंट्स स्ट्रांग नहीं रहे, तो वहां पर एक चेंज होगा। तो फिलहाल सैमसन इज द वे टू गो। फिलहाल चलते हैं बैटिंग सेक्शन में, बट लॉक एंड टकर अगर आप वो 7-4 कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं स्पेशली ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक विजन 11, फैंटेसी अखाड़ा, तो वहां पे आप जरूर 7-4 के साथ अगर जा रहे हैं तो वो लॉक एंड टकर आपके फोर्थ प्लेयर हो सकते हैं फ्रॉम आयरलैंड। इनफैक्ट अगर आप चाहना चाहें तो 6-5 भी जा सकते हैं या फिर 7-4 इन फेवर ऑफ आयरलैंड भी जा सकते हैं, जैसे इंडिया खेल रही है। टोटली आपका कॉम्बिनेशन है। बैटिंग सेक्शन आपके पास में स्ट्रेट जो ऑप्शन है उसमें जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ओपनिंग करते हुए मोस्ट लाइकली आपको दिखेंगे, अलॉन्ग विद तिलक वर्मा, जो कि हो सकता है आप 3 पे देखेंगे क्योंकि स्काई है नहीं। और अगर 4 पे आते हैं कि वो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन मेंटेन करके रखना है, तो हो सकता है आपको एक राइट हैंडर ऊपर दिखे जो कि संजू सैमसन भी हो सकते हैं। तो अगर 3 पे आ रहे हैं तो स्ट्रेट तिलक वर्मा, 4 पे आ रहे हैं तब भी जिस फॉर्म में है आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। अब इंडिया ने फाइनल को एज एन ऑफ स्पिनर यूज करना स्टार्ट किया है, बट इस सीरीज में ऑलरेडी एक स्पेशलिस्ट ऑफ स्पिनर है इन वॉशिंगटन सुंदर, तो थोड़ी बॉलिंग वैल्यू पे जरूर फर्क पड़ेगा। प्रतीक भाई, फ्रॉम आयरलैंड आपके पास 3 क्वालिटी ऑप्शंस हैं बैटिंग सेक्शन: पॉल स्टर्लिंग, हैरी टैक्टर और एंडी बेनबर्नी। तीनों का ही अगर रिकॉर्ड देखें, पॉल स्टर्लिंग वैसे बहुत बड़ा नाम है और बाकी T20 लीग्स में भी अब खेलना स्टार्ट कर चुके हैं, बट इंडिया के अगेंस्ट अभी तक रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं रहा है। 45 रन से टोटल 4 इनिंग्स में, जिसमें से 40 रन 18 डिलीवरीज में एक ही मैच में आ गए थे। सामने मैचअप अगेंस्ट रवि बिश्नोई और जसप्रीत बुमराह है, जो कि खास अच्छा रिकॉर्ड रहा नहीं है। और उसके अलावा एंडी बलबोनी जो कि एक बड़ी इनिंग खेल चुके हैं 60 के अगेंस्ट इंडिया, और हैरी टैक्टर जो कि 2 ही मैच खेले हैं, दोनों में ही रन किए उन्होंने। एक में 60 आउट किया था, एक में 39 किया था। एक वैल्यू जो एडिशनल है वो पॉल स्टर्लिंग और हैरी टैक्टर के साथ वो है उनके ऑस्मिन, क्योंकि जब हम बात कर चुके हैं काफी सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं इंडिया में, तो एक आपको डेफिनेटली बॉलिंग करते हुए दिखेगा, थोड़ी एक्स्ट्रा वैल्यू है, स्पेशली अगर ओवरकास्ट कंडीशंस नहीं रहती जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक ही पिक करना हो आपको तो कौन सा बैटर होगा? पीयूष भाई, एक पिक करना हो तो मेरे लिए, अगर मैं आपको प्रायोरिटी ऑर्डर भी बता दूं, तो सबसे पहले हैरी टेक्टर आएंगे। एज अ बैटर जो क्वालिटी है, नंबर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, जो क्वालिटी वो लेकर आते हैं वो काफी एक्साइटिंग है। एंड एक बैंकेबल प्लेयर होंगे, राइट। पॉल स्टर्लिंग के साथ ना वो थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, हिट और मिस काइंड ऑफ प्लेयर हो जाते हैं। अगर आप देखो उनका 2023 का ईयर, राइट, इन T20s, अमंग्स दिस स्क्वाड ही इज बीन अमंग्स द लीडिंग रन गेटर। अच्छे खासे रन बनाए उन्होंने इस साल, ऑलमोस्ट आई थिंक 22 इनिंग्स खेली है, 500 के आसपास, 495 रन है, राइट। पॉल स्टर्लिंग बॉलिंग नहीं कर रहे थे ऑफ लेट, सो आई एम नॉट श्योर कि इस सेटअप में वो बॉलिंग करेंगे कि नहीं। हिट एंड मिस प्लेयर है, बट एक नई, एक जो मुझे जितना भी याद आ रहा है, पॉल स्टर्लिंग का जितना भी खेले हैं टूर्नामेंट, वो बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियल गेम्स ऑफ अ टूर्नामेंट ना, यू विल ऑलवेज सी पॉल स्टर्लिंग एक्सप्लोड, वो 50-60 कुछ तो मार के आते हैं, पर यहाँ पर आई विल नॉट बैंक हिम। तो हैरी टेक्टर नंबर 1 फॉर मी, पॉल स्टर्लिंग रहेंगे नंबर 2, एंड देन फिर आएंगे बेलबर्नी फॉर मी। तो इस ऑर्डर में मैं जाऊंगा। हैरी टैक्टर और कर्टिस कैम्फर दोनों ही जो है रॉयल वनडे कप काफी खेल के आ रहे हैं, और रीसेंट जो है काफी क्रिकेट खेले हैं, जो कि आपको और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स यहाँ पे दिखेंगे जो कि अपने प्रोविंशियल वनडे कप में खेल रहे थे, इससे पहले प्रोविंशियल T20 कप है वहां पे भी खेल रहे थे। तो बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो रेगुलर खेलते हुए आ रहे हैं, टच में है, और जैसे बहुत सारे इंडिया में अगर आपको स्पॉट में दिखेगा तो काफी रेस्टनेस वहां पे आपको दिखेगी। जसप्रीत बुमराह 11 महीने बाद वापसी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेले नहीं है, हालांकि जितने वीडियोस मैंने देखे हैं कमबैक के बाद उनके,
प्रैक्टिस करते हुए आयरलैंड को काफी घबराना चाहिए जैसे वो बॉलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा अगेन आपको आवेश खान बहुत ज्यादा क्रिकेट उसके बाद नहीं खेलते हुए दिखे हैं, बेंच पे ही हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आपको इंडिया में दिखेंगे, बट आयरलैंड के साथ एटलीस्ट वो डोमेस्टिक प्लेयर्स जो है डोमेस्टिक में काफी कंसिस्टेंटली खेलते हुए आ रहे हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं, जो कि एक बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन, कर्टिस कैम्पर। अगर आपने रॉयल वनडे का फॉलो किया हो तो या तो वो हर मैच में विद द बॉल कंट्रीब्यूट कर रहे थे या फिर विद द बैट। जिस मैच में विद द बैट फेल हुए हैं, दो दो तीन तीन विकेट्स पिक किए हैं, और जिसमें विकेट्स पिक नहीं किए उन्होंने अच्छे खासे रन किए हैं। तो ऑलराउंड वैल्यू है। और कर्टिस कैम्पर वैसे साउथ अफ्रीकन है, आयरलैंड के लिए खेलते हैं, अगेंस्ट इंडिया खेल रहे हैं और अभी क्वालिफायर्स के अंदर भी रन करके आ रहे हैं। तो प्रतीक भाई, स्टेट चॉइस? स्टेट चॉइस, कैम्फर, मतलब यहाँ पे छेड़खानी नहीं। अब उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर एक अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली क्योंकि सेटअप देखना होगा, पूरे 4 ओवर्स करते हैं। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर, अगर आपने टीम भी फॉलो की हो तो वहां पे भी उन्हें विकेट्स नहीं मिले थे, बहुत मैचेस में मेरे कैप्टन थे। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन रहती है उनसे, स्पेशली टीएमपीएल गेम जहाँ पे वो ऑलरेडी 2 सेंचुरीज मार चुके थे, वैसी परफॉर्मेंस नहीं आई थी। ना ही अगर आप आईपीएल में देखते हो बहुत ज्यादा विकेट्स मिले थे। एक पॉइंट था जब तक उन्हें वो पहले विकेट के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा था, और फिर जब मिले तो एक ही मैच में वो सारे ले गए। प्रतीक भाई, वॉशिंगटन सुंदर खेलते हैं तो क्या आपके लिए स्टेट ऑप्शन है, या फिर क्योंकि इतने ज्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है आप अभी भी अवॉइड करना चाहेंगे? देखो, इसमें मैं सिनेरियो वाइज जाऊंगा। तो अगर इंडिया बॉलिंग फर्स्ट कर रही है तो वहां पर मैं आई बी टेम्पटेड टू गो विथ वॉशिंगटन सुंदर, बिकॉज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आइलैंड ज्यादा रन नहीं बनाएंगी। वहां पर मैं अगर एक कम बैटर के साथ भी जाऊंगा तो नुकसान कम होगा। मैं सारे जो 10 विकेट हैं उसको कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश करूंगा, एंड हेंस वॉशिंगटन सुंदर एक इंपॉर्टेंट पिक बन जाएंगे मेरे लिए। अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करिए तो आई वुड रादर टेक दैट 7th स्लॉट एज एन इंडिया बैटर इंस्टेड ऑफ वॉशिंगटन सुंदर, बिकॉज जैसे आपने कहा कि मल्टीपल विकेट टेकिंग ऑप्शंस अभी भी हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि सुंदर 2 विकेट से ज्यादा लेकर जाएंगे। और अगर आप देखोगे इनके मैचअप्स या समवे, और वो जिस फेज में बॉलिंग करेंगे वहां पर आयरलैंड के कुछ कुछ बैटर्स हैं जो स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट ऑफ स्पिन। तो पॉल स्टर्लिंग ने 100 इनिंग्स में रफली 33 बार आउट हुए हैं अगेंस्ट ऑफ स्पिन। हैरी टेक्टर 39 इनिंग्स में 13 बार आउट हुए हैं। बैलबर्नी 41 में 10 बार आउट हुए हैं। तो वहां पर वॉशिंगटन सुंदर के लिए शायद थोड़ा सा एडवांटेज हो, बट आई डोंट एक्सपेक्ट हिम टू टेक मोर देन 2 विकेट्स। इसीलिए मैं बैटिंग फर्स्ट, इंडिया बैटिंग फर्स्ट नहीं लूंगा। अगर इंडिया बैटिंग सेकंड है तो आई विल गो विद वॉशिंगटन। ये बहुत ही अच्छी सीरीज रिसेंटली स्पिनर्स के लिए रही थी। कुलदीप के लिए स्पेसिफिकली, चहल को तो विकेट्स मिले नहीं है, एक बहुत ही फॉरगेटेबल सी सीरीज उनके लिए रही है। बट दोनों जब यहाँ पे आए थे 2018 में तो काफी विकेट्स पिक किए थे। एक मैच में दोनों तीन तीन विकेट्स ले गए थे, और स्पिन अगेंस्ट बाहर, अगर आप देखेंगे सब कॉन्टिनेंट के बाहर जब जाते हैं अगेंस्ट दोज बैटर्स, उनके लिए काफी मुश्किल ऑलरेडी वो रहती है। बॉलिंग सेक्शन की बात कर लें, स्टेट ऑप्शन फ्रॉम इंडिया आपके पास जसप्रीत बुमराह जो कि स्किपर भी हैं, अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई, तीन स्टेट ऑप्शन। जो चुनिंदा प्लेयर्स जो कि लास्ट सीरीज का पार्ट थे उसमें से रवि बिश्नोई भी हैं, 4 ओवर्स 44 for 1, जो कि अगेन एक ही मैच उन्होंने खेला और इसी वेन्यू पे आया था मलाइड में। इसके अलावा आवेश खान खेले थे 2 ओवर्स 22 for 1, जो कि शायद आपको स्टार्ट करते हुए ना दिखे। आवेश खान, मुकेश कुमार और प्रसिद्ध कृष्णा, एक ही स्लॉट अवेलेबल है। इन तीनों में से कोई एक ही खेलता हुआ दिखेगा। प्रसिद्ध कृष्णा एक मैच खेल के आ रहे हैं, जो कि था महाराजा T20 कर्नाटका प्रीमियर लीग का रीब्रांडेड वर्जन। वहां पे बारिश की वजह से 2 ही ओवर्स कर पाए थे, एक विकेट मिला था। बट अगर आपने वो उन्हें बॉलिंग करते हुए देखा हो तो काफी अच्छे लगे थे। बहुत ज्यादा अगेन क्रिकेट नहीं खेले, रस्ती आप कह सकते हैं उन्हें भी, बट डिसेंट टच में लगे थे। अर्शदीप सिंह एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, हालांकि अभी भी वो अपने बेस्ट पे नहीं लग रहे हैं। अगर आपने फॉलो किया हो क्वालिफायर स्कॉटलैंड के अगेंस्ट जो मैच खेला था आयरलैंड ने, 5 विकेट दिए थे लेफ्ट आर्म पेसर ब्रैडली करिन को, और 4 जो थे टॉप ऑर्डर प्लेयर्स के थे, 4 के 4 विकेट ले गए थे टॉप ऑर्डर के। प्रतीक भाई, अर्शदीप सिंह एज वन ऑफ योर कैप्टनसी ऑप्शंस? या एब्सोल्युटली, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। लाइक लाइक वी सेड कि ना वो विकेट्स आनी है। और अगर आप देखोगे कि क्या आइलैंड के बैटर्स स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म पेस पे, सो द आंसर टू दैट आल्सो इज यस, राइट। हमने देखा है कि वो काफी स्ट्रगल हो रही है उनकी लेफ्ट आर्म पेस के सामने। तो अगर वो मैचअप्स भी इनके फेवर में है तो अर्शदीप सिंह, और हमें पता है कि वो क्रिटिकल जंक्शन में बॉलिंग भी करेंगे, तो पक्का एक स्ट्रॉन्ग कैप्टनसी कैंडिडेट बन जाते हैं। अब बात कर रहे थे आइलैंड के पीसेस की, और मुझे इतना लगता है सबसे ज्यादा फैंटेसी वैल्यू अगर कहीं है आइलैंड में तो उनके पीसेस के साथ में है, चाहे वो जॉशुआ लिटिल हो, मार्क अडेर हो, बैरी मैकर्थी हो। अगर आपने लास्ट जो इंडियन टूर है अगर वो फॉलो किया हो तो वहां पर भी यंग को काफी विकेट्स मिले थे। इनफैक्ट मार्क अडेर अभी भी रिसेंट फॉर्म अगर आप देखेंगे विद द बैट विद द बॉल काफी अच्छी है। विद द बैट भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं वो, जो कि उनके साथ एडिशनल वैल्यू है अगर आप उनके साथ चाह रहे हैं तो। अगर पहले बॉलिंग कर रही है आइलैंड, मैं तीन में से जरूर दो रखना चाहूंगा, जॉशुआ लिटिल, मार्क अडेर और तीसरे बैरी मैकर्थी। और हो सकता है शायद फिर एक भी बैटर के साथ ना जाऊं, क्योंकि चौथे फिर कर्टिस कैम्पर हो सकते हैं। तो इन 4 या 5 में से ही मैं 4 पिक करने वाला हूँ ऑन प्लेटफॉर्म जहां पे मुझे 7-4 पिक करना है। और उन प्लेटफॉर्म्स पे जहां पे आप 10-1 भी पिक कर सकते हैं, हो सकता है मैं वहां पे भी 7-4 के साथ ही जाऊं या फिर 8-3 के साथ। प्रतीक भाई, वैसे 8-3 से याद आया, लास्ट मैच में भी 8-3 गया था इंडिया वेस्ट इंडीज, आप कुछ बोलना चाहेंगे उसके बारे में?
लाइक आई सेड, मतलब ना वो आई रियली विश हम थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस करते, बट जितना हमने वेस्ट इंडीज को अंडर एस्टिमेट किया था इस टूर्नामेंट में, शायद वो उतना ही जोर से उन्होंने रिवैम्प करा, एंड दैट्स व्हाट दोस प्लेयर्स आर नोन फॉर। तो आई थिंक इंडिया के लिए वेल डिजर्व था, एंड होपफुली अ गुड लेसन लर्न। लेसन लर्न उनके लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि काफी वन साइड कॉम्बिनेशन हमने बनाया था, क्योंकि सेंसिबल था जब बनाया था तब, उसके बाद जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे उसके बाद बनाना शायद सेंसिबल नहीं था। फिलहाल सेंसिबल है यशस्वी जायसवाल या फिर तिलक वर्मा, इवन एट नंबर 3 अगर वो बैटिंग कर रहे हैं, 4 पे भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है। बट जिस फॉर्म में है दोनों एक बहुत ही अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे, और इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो मैं अर्शदीप सिंह के साथ वो चांस लेना चाहूंगा एज वन ऑफ द कैप्टनसी ऑप्शन, चाहे वो वाइस कैप्टन हो सकते हैं। तो एक टॉप ऑर्डर का बैटर जो कि मेरे लिए जायसवाल हो सकते हैं या फिर तिलक वर्मा। प्रतीक भाई आपके लिए ऋतुराज गायकवाड़ भी एक ऑप्शन है, राइट। आपके लिए वो टॉप 2 या 3 कैप्टनसी ऑप्शन। सो लाइक आई सेड कि सिनेरियो वाइज इसको करेंगे, तो इंडिया अगर बैटिंग फर्स्ट करे तो हम उम्मीद करेंगे रन बनेंगे। तो वहां पर यशस्वी जायसवाल या ऋतुराज गायकवाड़, इन दोनों में से एक। ओनली खतरा है जो हमने देखा है कि लेफ्ट आर्म पेस के सामने काफी स्ट्रगल करते हैं। तो हमने इसके पहले भी जो अपन डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर जोशुआ लिटल का खतरा दोनों के ऊपर होगा, राइट। तो वो एक स्ट्रेस है। अदर ऑप्शन जो है वो बॉलिंग डिपार्टमेंट से अर्शदीप सिंह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रवि बिश्नोई कुड बी अ वेरी गुड डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइस। और वो गूगलीज वाले जो नंबर्स हैं वो प्लीज आप सारे दर्शकों के साथ शेयर करना, कि कैसे आइलैंड के बैटर्स भी गूगलीज पे काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। जी हाँ, क्रैगिंग की वैसे मैं बात की थी, क्रैगिंग भी स्क्वाड में है, चूंकि हमने लास्ट में जो सीरीज है उसमें बात की थी, और 2 मैचेस इंडिया के अगेंस्ट खेले, दोनों में विकेट्स पिक किए हैं। तो सबसे ज्यादा वैल्यू जो है अगर आप आइलैंड से ढूंढ रहे हैं तो उनके पीसेस के साथ जरूर है। और जैसे प्रदीप भाई ने कहा, गूगली ये स्ट्रगल जो है वो सारे ही आयरिश बैटर्स का है, किसी का एवरेज 8 का मिलेगा आपको, 8 9 10 15 14, तो स्ट्रगल आपको क्लियरली दिखेगा। और रवि बिश्नोई वैसे तो लिस्टेड तो एज ए लेग स्पिनर है, बट डालते मोस्टली गूगली हैं, तो एक अच्छे ऑप्शन के साथ में रह सकते हैं। हालांकि जो वेस्ट इंडीज वाला गेम था वो काफी अच्छा गया नहीं, वो फिगर सजेस्ट नहीं करेंगे, बट काफी उससे बेटर बॉलिंग की थी उन्होंने। पहले ही ओवर में निकोलस पूरन ने उन्हें सारी बॉल जो है ग्राउंड के बाहर पहुंचा दी, बट उसके बाद जो 3 ओवर्स थे वो काफी अच्छे थे। एक चांस भी क्रिएट किया था जो कि शुभमन गिल के बिल्कुल आगे गिरा, और इसके अलावा अगर पॉवेल का वो डीआरएस लिया जाता तो छठी बार वो उन्हें आउट कर देते। तो एक अच्छे ऑप्शन वो भी रहेंगे। अगर आपको बिल्कुल हट के जाना है, एक डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन ढूंढना है, तो रवि बिश्नोई मेरे लिए भी टॉप कंटेंडर होंगे। और इसी के लिए आज का प्रीव्यू हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, क्योंकि इसके बाद हम शायद ही दिखाई दे, क्योंकि पेमेंट आज तक की पहुंची है और क्योंकि कुछ खास पॉइंट है भी नहीं आपका टाइम वेस्ट करने का, क्योंकि सेम ही वेन्यू पे है और बहुत कुछ चेंज हो नहीं जाएगा अनलेस वेदर बहुत ज्यादा चेंज होती है, क्योंकि अभी जो फोरकास्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको शायद बारिश देखने को मिले। तो जरूर आते रहिए, प्रीव्यू आपको जरूर मिलेगा। सेकंड और थर्ड T20 आएगा, और उसके बाद आ रहा है एशिया कप, फिर आ रहा है वर्ल्ड कप, उसके बाद बिग बैश, सब कुछ यहाँ मिलता जाएगा। सारे T20 लीग कवर करेंगे अभी भी जैसे कर रहे हैं। तो अगर बाकी मैच के रिव्यू चाहिए तो आप व्यू स्पोर्ट पे आ जाइए, ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए व्यू स्पोर्ट का, मेरा, आपके पड़ोसी का, सबका, लेकिन टीम खुद की बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच प्रतीक भाई, जाते जाते फाइनल एडवाइस कुछ। यार, फाइनल एडवाइस एक ही होगी, जैसे आपने कहा कि वेदर बहुत क्रिटिकल होगा, तो बस वो देख के चलना, एंड उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करना। बाकी व्यू स्पोर्ट पे आते रहिए, क्रिकेट फुटबॉल किल करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।